क्या कोलेडोकल सिस्ट यानी कि बाइल डक्ट सिस्ट का इलाज बिना सर्जरी के पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू ट्रीट बाइल डक्ट सिस्ट विदाउट सर्जरी? चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वेरियस डिसीज कंडीशंस और कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं बाइल डक्ट सिस्ट यानी कि कोलेडोकल सिस्ट के बारे में। आपने हमारे चैनल पे बाइल डक्ट सिस्ट के वीडियोस तो देखे ही होंगे। इसके साइंस और सिम्टम्स, इसकी डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट, ये सारे के बारे में हमने वीडियोस क्रिएट करके हमारे चैनल पे रखे हैं। और इस ट्रीटमेंट का वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें सर्जरी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट किया गया। तो कई बार ये वीडियोस देखकर पेशेंट हमें डाउट पूछते हैं कि इज इट पॉसिबल कि हम बिना सर्जरी किए बाइल डक्ट के सिस्ट को ट्रीट कर सकते हैं? तो दोस्तों, द शॉर्ट आंसर इज इट इज नॉट एडवाइजेबल कि बाइल डक्ट के सिस्ट को बिना सर्जरी के ट्रीट किया जाए। बिना सर्जरी के अगर हम सिस्ट को ट्रीट करने की बात कर रहे हैं तो इसमें बाकी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस को देखना जरूरी है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि हम इस सिस्ट को जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व करते रहें एट वेरियस टाइम इंटरवल्स, यानी कि 6 महीने 1 साल में हम सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करके इस सिस्ट के साइज को ट्रैक करते रहें और फॉलो करते रहें। तो ये ऑप्शन सिर्फ उन केसेस में पॉसिबल है जिनमें की सिस्ट बहुत ही छोटी है, यानी कि अगर बाइल डक्ट का नॉर्मल साइज 5 to 6 मिलीमीटर होता है तो जब 7, 8 या 9 मिलीमीटर के सिस्ट होते हैं जो बहुत ही छोटे सिस्ट होते हैं और पेशेंट की कंडीशन सर्जरी के लिए फिट नहीं होती है, ऐसे पेशेंट में हम इस सिस्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर इस सिस्ट की वजह से कुछ सिम्टम्स या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तब हम इस सिस्ट को रिमूव करना या सर्जरी करने का प्लान कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर सिस्ट की वजह से ब्लॉकेज हो रहा हो तो हम एंडोस्कोपी करके इस सिस्ट के अंदर स्टेंट डाल सकते हैं, जिससे कि सिस्ट की वजह से होने वाला ब्लॉकेज, उसकी वजह से होने वाला जॉन्डिस, पीलिया, इसे हम स्टेंट डालकर ट्रीट कर सकते हैं। बट ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्ट के केसेस में स्टेंट ये फाइनल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जिससे कि हम टेम्पररी बेसिस पे जॉन्डिस या पीलिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और हर स्टेंट की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक का स्टेंट यूज करते हैं तो इसका लाइफ स्पैन होता है लगभग 2 से 2.5 महीने का, और उस लाइफ स्पैन के बाद में ये स्टेंट ब्लॉक होने का भी रिस्क होता है। तो इसलिए एंडोस्कोपी और स्टेंटिंग ये एक फाइनल ट्रीटमेंट ऑप्शन या परमानेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन के तौर पे हम नहीं रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमने इस सिस्ट का ट्रीटमेंट नहीं किया, सर्जरी नहीं की, तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं या कि इससे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि अगर सिस्ट की ट्रीटमेंट या सर्जरी ना की जाए, इसे रिमूव ना किया जाए, तो इसमें कैंसर डेवलप हो सकता है। आगे जाकर 10, 20, 30 साल के बाद में यही सिस्ट कैंसर का रूट कॉज बन सकती है। और लगभग 30% ऑफ अनट्रीटेड बाइल डक्ट सिस्ट में कोलेंजियोकार्सिनोम यानी कि बाइल डक्ट का कैंसर भी बन सकता है। तो दैट इज द वर्स्ट सिनेरियो। और अगर हम इसे निग्लेक्ट आज करते हैं तो 20 साल बाद यही कैंसर का जड़ भी बन सकता है। इसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो अगर हम सर्जरी को निग्लेक्ट करें तो हो सकते हैं, जैसे कि सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन होना, सिस्ट के अंदर पस जमा हो जाना, इस सिस्ट की वजह से लिवर में इन्फेक्शन होना, लिवर के ऊपर प्रेशर आ जाना, या फिर जॉन्डिस हो जाना। लिवर आगे जाकर फेल होने का एक रिस्क होता है या लिवर सिरोसिस होने का रिस्क होता है। साथ के साथ ये सिस्ट नीचे पेनक्रियास के तरफ जाके पेनक्रियास के ऊपर भी प्रेशर डाल सकती है और पेनक्रियाटाइटिस कॉज कर सकती है। कई बार अगर ये सिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है तो ये बाकी के ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर डाल सकती है, जिससे कि पेशेंट का खाना पीना डिफिकल्ट हो जाता है। और वेरी रेयर केसेस में हमने ये देखा है कि सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर ये सिस्ट रप्चर होके पूरे पेट में बाइल यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस को स्पिल कर सकती है। तो सिस्ट को अनट्रीटेड रखना काफी रिस्की है, इसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है। तो हम डेफिनेटली ये पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी सर्जरी करके इसे रिमूव कर दिया जाए। आजकल हम इस सिस्ट की ट्रीटमेंट को लेप्रोस्कोपी से या रोबोटिक सर्जरी से बहुत इजीली कर सकते हैं।
और इससे ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो काफी शॉर्टन हो गया है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट दिस पेशेंट्स। तो अगर आपको बाइल डक्ट की सिस्ट है तो सर्जरी स्टिल रिमेन्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस काइंड ऑफ अ बाइल डक्ट सिस्ट, तो इसे निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ सलाह चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, वी आर देयर टू हेल्प। थैंक यू वेरी मच।